बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ज़र्दा की रेसिपी शेयर करूंगी। देगी ज़र्दा जो देगों शादियों ब्याह में पकाया जाता है, वो किस तरह हम लोग घर में बना सकते हैं। आज मैं इंशाल्लाह वो रेसिपी आपको बिल्कुल सही तरीके से कोशिश करूंगी बताऊं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 गिलास चावल लिया है जो कि 360 ग्राम है। इनको मैं पानी में डाल कर बॉयल करूँगी। पानी की मकदार आपने इतनी रखनी है कि चावल जो हैं वो डूब जाए, ज़्यादा नहीं रखनी। हमने पानी को ड्रेन कर देंगे जैसे ही हमारे चावल जो हैं 2 कन्नी तैयार हो जाएंगे। चावल देखें हमारे 2 कन्नी जो हैं वो तैयार हो गए हैं। चावल देखें इतना नरम होना चाहिए कि आप इसको प्रेस करें और ये फ़ौरन टूट जाए। चावल यहाँ पे अगर आप कच्चे रखोगे तो फिर आपके ज़र्दे में जाके बिल्कुल आकर जाएंगे। वो जब शीरे में आप डालोगे ना इसको तो फिर बहुत ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इसको इतना रखने के बाद हम इसको पानी को ड्रेन कर देंगे। यहाँ पतीली में मैंने 4 चम्मच जो है देसी घी के लिए हैं। आपने घी लेना है, ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, चाहे देसी ले लें चाहे दूसरा ले लें। यहाँ मैंने 4 अदद सब्ज़ इलायची ली हैं, ये मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। दस से 15 सेकंड के बाद जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास, चूँकि चावल लिए थे तो मैंने 1 गिलास ही चीनी ली है जो कि 360 ग्राम बनती है, ये मैं ऐड करूँगी। साथ ही इसको मेल्ट करने के लिए हाफ़ कप मैंने दूध लिया है, ये ऐड करूँगी ताकि जो शीरा है वो अच्छा सा बन जाए। पानी ऐड नहीं कर रही मैं इसके अंदर, इसी में चीनी को मैं मेल्ट करूँगी। चीनी जब अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए और आप देख रही हैं कि शीरा कितना गाढ़ा है, इसको पतला बिल्कुल भी नहीं रखना। जब इतना गाढ़ा हो तो आपने इसके अंदर ये जो चावल मैंने बॉईल किए थे ये ऐड करूँगी। अगर आप शीरे को पतला रखोगे तो फिर वो आपको खुशक करना पड़ेगा और फिर चावल जो हैं नरम हो जाएंगे। इसलिए आपने इतना ही गाढ़ा शीरा रखना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। स्वीट डिशेस वगैरह पकाना थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं कि बंदा पका ही ना सके। अब हल्के हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स करना है ताकि चावल जो हैं वो टूटे भी ना। चावलों को डालने के बाद यहाँ पे मेरे पास चंद गिरियाँ हैं सूखी, यहाँ पे मैं गिरियों को ऐड करूँगी। आप ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से भी जो सा पसंद करते हो आप डाल सकते हो। यहाँ पे मेरे पास बादाम हैं, छिलके मैंने उतार दिए थे, ये ऐड करूँगी। देखें पानी शीरा जो है बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। अभी हमने इसको 5 मिनट के लिए मैं तेज़ आंच में पकाऊंगी ताकि अच्छी तरह चावलों में ऑब्ज़र्व हो जाए। 5 मिनट के बाद यहाँ पे मेरे पास येलो कलर है, मैं ये ऐड करूँगी। ग्रीन कलर है, इसको मैं ऐड करूँगी। और रेड कलर है, इसको मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। अब आंच को आपने आहिस्ता दम वाली कर देनी है।
اب آپ نے اس طرح کپڑا رکھ کے اس کو 10 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دینا ہے۔ 10 منٹ ہو گئے ہیں، میں نے چولہے کو بند کر دیا تھا۔ اب میں نے یہاں پہ دیکھیں ہاف کپ میں نے کھویا لیا ہے، یہ میں ایڈ کروں گی۔ اب کوشش کرنی ہے آپ نے فٹافٹ اس کے اندر ڈال دینا ہے تاکہ سٹیم جو ہے وہ زیادہ نکلے نہ۔ ہاف پیالی میرے پاس یہاں پہ چمچم ہے، یہ ایڈ کروں گی۔ دو عدد میرے پاس انڈے تھے بوائل، میں نے ان کو بوائل کیا، سلائسز میں کاٹ لیا ہے، یہ میں ڈالوں گی اور اس کو میں اب بند کر دوں گی۔ چولہا میں آف کر چکی ہوں۔ 15 منٹ تک میں نے اب اس کو بالکل بھی نہیں کھولنا، 15 منٹ بعد میں اس کو مکس کر کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی۔ 15 منٹ ہو چکے ہیں، اب میں اس کو کھولوں گی۔ اپنے ہلکے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اس کو مکس کرنا ہے تاکہ چاول جو ہیں وہ ٹوٹے بھی نہ، اور تمام چیزیں جو ہم نے ڈالی ہیں وہ اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائیں۔ کھویا بھی اتنا زبردست ٹیسٹ آتا ہے نا ڈالنے سے۔ امید ہے اب آپ کو ریسیپی بہت اچھی لگے گی، انشاءاللہ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔